पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एक्चुअली में लाइफ जीने का मतलब क्या होता है। तो मतलब इट्स लाइक एक ना एक दिन बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, बट मतलब बदल जाती है इन द सेंस वी आर नो मोर, बट जो हमारी जर्नी होती है लाइफ में, उसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे मतलब कुछ मोमेंट्स एंजॉय करके जा रहे हैं। कुछ मतलब बहुत सारे टाइप ऑफ इमोशंस होते हैं ना। हम कभी दुखी होते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। बहुत सारे इमोशंस फील करना ही लाइफ का पार्ट है। बट एक ऐसा इमोशन है लाइफ में जो हम सब ज़्यादा फील करना चाहते हैं आई गेस, एंड वो है इमोशन ऑफ हैप्पीनेस। मे बी सब लोग एग्री कर रहे होंगे मेरे ऊपर। तो इट्स लाइक अगर आपको वो इमोशन अपनी इस लाइफ में ज़्यादा फील करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है ना हमारी खुशी की, वो हमें हमारे ऊपर लेनी पड़ेगी। मतलब क्योंकि हम बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारी चीज़ों से, मतलब चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपनी खुशी के लिए। और मेजरली मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स है ना लाइफ में, मतलब हर दूसरा इंसान किसी और को खुश करने में लगा हुआ है। फैमिलीज़ है तो उनमें डायनामिक्स यही है कि उनकी खुशी डिपेंड करती है बाकी मेंबर्स पे। और अगर कुछ फ्रेंड्स सर्कल है एंड वहाँ पे भी मतलब दोस्ती में जो खुशी है जो भी है, वो डिपेंड कर रही है कि सामने वाला बंदा आपको खुश रखे या फिर कुछ ऐसा करे जिससे आप खुश हो। एंड सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर डालना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्क है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ लिमिटेड है, अगर आपके इमोशंस आपको सही में फ़ील करने हैं जो आप करना चाहते हो, तो अपनी लाइफ की खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें खुद लेनी पड़ेगी। एंड ये कुछ बहुत प्यारी सी चीज़ है जो मैं अभी रिसेंटली सीख रही हूँ। इट्स लाइक अगर आपको पता होगा ना कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है, तो आप वो चीज़ करोगे, राइट। लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें खुद के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा बिल्डअप किया गया है कि कभी टाइम ही नहीं मिलता मतलब ऐसे सोचने का कि आपको यह चाहिए। अगर बहुत सारे सिचुएशंस आते होंगे आपके घर में भी या फिर चीज़ों में भी, तो आपको पता है कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, आपकी फैमिली में ये क्या चाहता है, वो क्या चाहता है। बट मैंने ऐसा देखा है कि कई बार लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो खुद क्या चाहते हैं। एंड पता है वो इतना बड़ा गैप है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आप खुद क्या चाहते हो एंड फिर आप दूसरे से एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि उसको पता हो कि आप क्या चाहते हो, तो इनडायरेक्टली आप अपनी हैप्पीनेस का भार जो भी है वो दूसरे पे डाल रहे हो। एंड ये सिर्फ हैप्पीनेस पे से कनेक्टेड नहीं है। मतलब अगर ऐसे समझो कि आप चाहते हो आप खुश रहो, लेकिन आप चाहते हो कोई और आपको खुश रखे, तो कोई और अगर कुछ चीज़ें नहीं कर रहा है तो इनडायरेक्टली आप दुखी हो, जो कि आप नहीं चाहते, राइट। बट अगर आपको पता करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि आपके हिसाब से हो या आपके लिए हो, वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद को समझना पड़ेगा। मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ काइंड ऑफ एक हार्ड वर्किंग रूटीन टाइप का ही बताया था, क्योंकि कॉलेज एंड देन प्रिपरेशन देन यहाँ आना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें इंक्लूड होता है कि मतलब आपको हार्ड वर्क करना है ये वो। बट इस जर्नी में मैंने धीरे धीरे जब ये डिस्कवर करना स्टार्ट करा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझे मेरे बारे में पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई गेस अपने बारे में भी बहुत हद तक लोग खुद नहीं जान पाते। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि क्या ही है। मतलब मोस्टली लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि ठीक है सामने वाला खुश हो रहा है तो लेट्स डू दिस। लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ उनको दुखी कर रही हो, बट वो कर देंगे क्योंकि वो सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं। बट अगर आप ऐसे बहुत सारी बार करते जाओ किसी और की खुशी के लिए, अपनी खुशी कॉम्प्रोमाइज़ करते जाओ, तो एक ना एक दिन फिर वो लोड बहुत बढ़ जाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं लोगों को ऑब्जर्व की हूँ या फिर जहाँ तक मुझे पता है, इट्स लाइक लोग ऐसा करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो जो दूसरे को चाहिए वही वो चाहते हैं। एंड मेरे हिसाब से फिर वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर रहे, मतलब ऐसा कुछ है। तो मैंने ये चीज़ थोड़ी नोटिस करी है लाइफ में।
एंड कहीं ना कहीं अगर आप खुद को सेल्फ डिस्कवर कर पाते हो, आपको पता है एग्जैक्टली कि क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या चीज़ आप टॉलरेट कर सकते हो, क्या चीज़ आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते हो, ऐसी सब चीज़ें जब आप डिस्कवर कर लेते हो खुद के बारे में भी, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है किस मोमेंट पे आपको क्या चीज़ मतलब खुशी देने वाली है या फिर क्या चीज़ आपको अपसेट करेगी। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ एंड मैं कहीं गई एंड मुझे पता है कि मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे जाके मैं ऐसा इमोशन फील कर सकती हूँ। जैसे मुझे हाइकिंग बहुत पसंद है एंड आज मैं हाइकिंग करने आई हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी खुशी का वन ऑफ द सोर्स ये भी है कि मैं कहीं जाऊँ एंड मैं हाइकिंग करूँ, क्योंकि मैंने वो डिस्कवर कर रखा है। तो अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं खुद के लिए कुछ ऐसी चीज़ कर रही हूँ जिससे मैं खुद को खुश रख रही हूँ। यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि कोई और मेरे लिए प्लान करे फिर मैं जाऊँ, नहीं, मतलब सब कुछ मैं सोच रही हूँ, ठीक है। और क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली कि मुझे चाहिए क्या, तो मैं वो कर पा रही हूँ। वैसे ही अगर मान लो कि मैं एक्सपेक्ट करके बैठ जाऊँ कि मुझे यहाँ पे दोस्त है या फैमिली जो भी है वो मेरी हेल्प करे कि मुझे जो चाहिए वो ला के दे या फिर प्लान करे, तो फिर वहाँ पे मैं पता है क्या कर रही हूँ, वहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ मेरी हैप्पीनेस, क्योंकि फिर वो तो सामने वाले बंदे के ऊपर डिपेंड हो गया ना कि वो करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे। अगर वो करना चाह रहे तो बहुत अच्छी बात है, वो खुशी मिल जाएगी, बट अगर वो नहीं करना चाह रहे तो वहाँ पर खुशी का आपका पूरा चीज़ आई गेस नहीं मिल पाएगा। तो यही होती है लाइफ, मतलब जहाँ तक हो पाए अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश करो, क्योंकि अगर इंसान एक बारी अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेने लग जाए, ठीक है, तो किसी और को ज़रिया नहीं बनना पड़ेगा उसकी खुशी का। एंड अगर सारे इंसान खुद ब खुद खुश रहने लग जाएं, ठीक है, खुद की खुशी की जो भी है जिम्मेदारी वो उनकी हो जाए, तो अगर वो खुद खुश हैं तो बाकी जो अगल बगल उनके सराउंडिंग में लोग होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली खुश होते हैं। इट्स लाइक दैट। मतलब मैं आपको सिंपल सिचुएशन समझाती हूँ। अगर आप घर ले लो, घर में अगर कुछ लड़ाई हो गई या फिर कुछ इन्वायरमेंट ख़राब हो गया, कोई गुस्सा है, तो पूरी एनर्जी बहुत अलग तरीके से शिफ्ट कर जाती है ना। एंड अगर वहीं पे ही कोई ऐसा इंसान है जो जानता है, मतलब खुश रखना जानता है लोगों को, या फिर समझता है जो भी है थोड़ा बहुत भी ये वो, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है उस फैमिली में, क्योंकि इवेंचुअली अगर प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का जो जड़ है ना, वो यही है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसको ऐसा ही करना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो अब मेरी खुशी गुस्से में बदल चुकी है, अब मेरे इमोशंस बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं क्योंकि सामने वाले बंदे ने ऐसा नहीं किया, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं अभी आजकल सोच रही हूँ कि मतलब ये कितना बेसिक सा चीज़ है, ये हमें कहीं सिखाया भी नहीं जाता है कि मतलब खुद की खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम खुद लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत बहुत पता है खुद को भी खुश रख लेंगे। एंड क्योंकि हम खुश हैं तो हमारे अगल बगल जो लोग हैं वो भी खुश रहने लगेंगे, या फिर उनको भी एक अच्छा माहौल मिलेगा कि चलो कोई तो खुश है या फिर कुछ तो ये ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से लाइफ अच्छी फील हो रही है। तो मुझे वही लगता है कि हमें थोड़ा ज़रिया बनना चाहिए, क्योंकि आजकल या पहले, क्योंकि पहले वाले लोगों का पता नहीं है वो कैसे अपनी लाइफ बिताए हैं, बट एक जो लाइफ है ना, जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हमारे पास, उसको अगर हम पीसफुली वो सारी चीज़ें करते हुए बिताएं जो हमें पसंद है, जो हमें चाहिए, जो हम करना चाहते हैं। एंड इन सब के पीछे वही है कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाना हर चीज़ के लिए, कि अगर मान लो हम कुछ डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है, हमें ये करना है या वो करना है, ये पढ़ना है वो करना है, और वहाँ पे अगर हमें पता है एग्जैक्टली कि हमें वो चाहिए या नहीं चाहिए, एंड अगर हो सकता है कि हम वहाँ पे हाँ कर दें लेकिन आगे जाके सिचुएशन कुछ ऐसी आए कि वो हमारा एक गलती निकल जाए, बट उस टाइम पे भी क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम ये करेंगे, तो अगर कुछ गलत भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम खुद लेने लगते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है हम अच्छा कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, हम खुद के लिए खुद को खुश रख पा रहे हैं तो हम अपनी फैमिली को भी खुश रख पाएंगे। मतलब ये सब इंटरकनेक्टेड है, एंड ये कुछ बहुत बेसिक ह्यूमन चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए। मुझे लगा कि मैंने भी ये सब चीज़ें अभी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा है, और इन सब के लिए पीस ऑफ माइंड लाना सबसे पहली चीज़ है जो, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। एंड यही चीज़ मुझे नेचर में आके मिलती है, जहाँ पे मैं वो जो बहुत चल रहा होता है मेरा काम वगैरह वगैरह, टेंशन ये वो सब, मैं आके काम करती हूँ, खुद को इकट्ठा करती हूँ ताकि मैं खुद को और ज़्यादा जान पाऊँ।
एंड ऐसी सब जगहें जहाँ पे मैं जाके ऐसे रिलैक्स कर पाती हूँ, मैं काफ़ी ग्रेटफुल फील करती हूँ अपने आप को कि मैं ये सब कुछ देख पा रही हूँ, क्योंकि ये भी वन ऑफ द भगवान की कृपा ही कहेंगे कि जो मेरे ऊपर हुई है, जिसकी वजह से मैं ये सब महसूस कर पा रही हूँ। एंड जापान बेस्ट है इन सब चीज़ों के लिए। तो यही था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और बहुत सारे प्यारे प्यारे अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। एंड यस यही था आज का दिन। एंड मुझे तारे दिखे और मैं बहुत खुश थी इन्हें देख के। और ये है जापान का कुछ सिस्टम। एंड बस यही था आज का व्लॉग। यहाँ से हम करते हैं टिकट बुक, यहाँ से हम करते हैं अपना कार्ड रिचार्ज और वो टैप करके जाते हैं। तो बस यही था। एंड अब चाय पीने का टाइम हो गया है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड खुश रहो और खुश रखो।